आप सभी सत्संग प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आपने अभी तक हमारे चैनल जय मां ललिता को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। नित्य नए प्रवचनों का घर बैठे आनंद लें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोहत्या गौ माता की हर हर महा शिवा के हरे लाल की। विवेक चूड़ामणि प्रस्थानत्रय का सार भाग प्रक्रिया ग्रंथ है। जैसे भगवान कृष्ण ने समस्त उपनिषदों का सार श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन के समक्ष प्रकट किया, ठीक इसी तरह प्रस्थानत्रय का सार विवेक चूड़ामणि है, जो आदि शंकराचार्य भगवान ने परमार्थ जिज्ञासुओं के लिए प्रक्रिया ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया है। आशा है इसके श्रोताओं को इससे लाभ होगा। यदि इस ग्रंथ से श्रोताओं को लाभ होता है, हमारे शास्त्र कहते हैं किसी भी कार्य के प्रारंभ में परमात्मा का स्मरण, गुरु का स्मरण जरूर होता है। गणपति भगवान को नमस्कार करते हुए, वीणापाणी सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए विवेक चूड़ामणि का पहला श्लोक है। भगवान शंकराचार्य के गुरु हैं भगवत्पाद गोविंद भगवत्पाद, उनके विद्या गुरु हैं गोविंद पादाचार्य। उच्च कोटि के महायोगी थे, वेद वेदांत के पूर्ण ज्ञाता। आदि शंकराचार्य जी उन्हें प्रणाम करते हुए ग्रंथारंभ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने गुरु को ईश्वर के रूप में ही देखा है। और प्राय ग्रंथों में ऐसा मिलता है कि गुरु के प्रति ईश्वर बुद्धि होनी चाहिए। भागवत में भगवान कृष्ण कहते हैं आचार्यम माम बीजानियात, आचार्य को, गुरु को मेरा स्वरूप ही जानो। नमर्थ बुद्ध्या शूये, तो गुरु को कभी मनुष्य के रूप में नहीं देखना, उनके
आचरणों को, उनके चरित्रों को भगवान की ही लीला और भगवान के ही चरित्र जैसा मानकर स्वीकार करना। गाय भले पशु है, लेकिन उसे माता मानने वालों को गोलोक धाम मिल ही जाता है। तुलसी भले वृक्ष है, पर तुलसी के पुजारी को नारायण की प्राप्ति हो जाती है। इसी तरह नर्तन में आए हुए, नर्तन के रूप में दिखने वाले गुरु साक्षात परमात्मा ही है। इसलिए गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु और गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात पर ब्रह्म। गुरु को पर ब्रह्म परमात्मा ही कहा गया है। इसी तरह आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं, सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम अगोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरु प्रणतोष्म्यहम्। गोविंदम परमानंदम सद्गुरु, मेरे जो सदगुरुदेव हैं वो गोविंद के रूप में, वो परमानंद रूप ही है, जो समस्त वेदांत का सार है। उसका अंतिम भाग, वेदों का जो अंतिम भाग है, उससे गोचर कराने वाले अगोचर को, परमात्मा नेत्रों का विषय नहीं है, आत्म तत्व नेत्रों का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी उस अगोचर को शिष्य के अंदर भर देने वाले, तटस्थ वृत्ति से परमात्मा का लक्ष्य करा देने वाले सदगुरु के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूं। तुलसीदास जी भी रामायण में लिखते हैं अपने गुरु के बारे में। वो लिखते हैं कि वंदो गुरुपद कंज, वंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। कृपा सिंधु है, नर के रूप में वे हरि हैं। ऐसे अपने सदगुरु के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, अनादिकाल से जीव संसार में भटक रहा, आत्मा नित्य है, शरीर नाशवान है। शरीर सदा रहते नहीं, आत्मा कभी मरती नहीं। 4 खान 84 लाख योनि में ये जीव भटकता भटकता कभी ईश्वर की अहेतुकी कृपा से नर्तन प्राप्त कर लेता है। नर्तन मिल जाने के बाद पुरुषत्व, पुरुष शरीर मिल जाए, फिर पुरुष बनने के बाद ब्राह्मण शरीर मिल जाए, उसमें भी फिर वैदिक धर्म के प्रति निष्ठा हो जाए और बाद में विद्वत्ता का प्रवेश हो जाए, आत्म और अनात्म पदार्थों का बोध हो जाए, ब्रह्मात्मय की स्थिति हो जाए, ये करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल होता है। कोट कोट जन्म के पुण्य जब जागृत होते हैं, इसलिए शंकराचार्य भगवान कहते हैं, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मतः। आत्मा को नर्तन मिल जाना दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो जन्मो। भागवतकार भी कहते हैं, देहि नाम क्षण भंगुरः। रामायण में भी यही बात कही गई है
कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, वो सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। सभी ग्रंथों ने कहा कि नर्तन बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ, ये दुर्लभ नर जन्म है। पुंस्तवम, और फिर उसमें पुरुष शरीर प्राप्त हो जाना। पुंस्तवम क्यों कहा? इसलिए कि स्त्री जाति ममता में फंसी है, घर के उलझनों में फंसी रहती है, और यश किंचित उसमें पुण्य की कमी भी होती है। लाखों करोड़ों में कोई एक महिला ऐसी होती है जो शबरी और मीरा और चुड़ाला की तरह, मदालसा की तरह ब्रह्मवादिनी हो जाती हैं, ईश्वर को प्राप्त कर लेती हैं। इसीलिए नर्तन मिलना और फिर पुंस्तवम, उसे पुरुष का शरीर मिल जाना। अच्छा, और ततो विप्रता, इसके बाद उसको ब्राह्मण शरीर प्राप्त हो जाए। अब ब्राह्मण बनने के बाद भी वैदिक धर्म मार्ग परता, सनातन धर्म के प्रति उसकी पूर्ण निष्ठा और सनातन धर्म के आधार पर ही अपना जीवन चला रहा हो। यानी इसी श्लोक में शंकराचार्य जी ने सारी बात कह दी है। मनुष्य शरीर पाया आपने, उसके बाद पुरुष बने। मनुष्य शरीर, स्त्री को भी नर जन्म ही है, तो पुरुष बन करके फिर ब्राह्मण बन गए। अब सनातन वैदिक पद्धति के आधार पर तो ये कहा जाता है कि क्षत्रिय 100 जन्म शुभ कर्म करे तो ब्राह्मण बनता है, और ब्राह्मण एक जन्म साधना कर ले तो ईश्वर को प्राप्त हो जाता। ब्राह्मण शरीर ईश्वर के एकदम समीप होता है। यूं तो चांडाल भी परमात्मा को पाने का अधिकारी है, यदि उसमें भक्ति और ज्ञान है। मुक्ति के लिए जाति का बंधन नहीं है। फिर भी जैसे जलों में गंगा जल सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसी तरह शरीरों में ब्राह्मण शरीर को बहुत श्रेष्ठ माना गया है। और ब्राह्मण तो रावण भी था। हाँ, केवल ब्राह्मण हो जाने से कल्याण हो जाएगा ऐसा नहीं। तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता, वो व्यक्ति महान पुण्यात्मा है जिसे वैदिक धर्म में निष्ठा है, जिसे वैदिक धर्म पर विश्वास है। क्योंकि वैदिक धर्म, सनातन धर्म, ईश्वरीय धर्म। दुनिया के प्रसिद्ध इतिहासकारों ने भी इस बात को माना है। मैक्स मूलर ने भी यही कहा कि दुनिया में सबसे पुरानी पुस्तक ऋग्वेद है। जब दुनिया में कोई धर्म नहीं थे तब सनातन वैदिक धर्म था, और जब कोई नहीं रहेंगे तब भी सनातन वैदिक धर्म रहेगा, क्योंकि इसका नाम सनातन है। सनातन का मतलब ही है कि जो अनादि और अनंत हो। जब से सृष्टि तब से धर्म, और जब तक सृष्टि तब तक धर्म, उसी का नाम है सनातन धर्म। इस धर्म की रक्षा के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं,
धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में परमात्मा का अवतरण धर्म रक्षा के लिए होता है। तो वैदिक धर्म मार्ग परता माने वैदिक धर्म मार्ग के प्रति जिसकी निष्ठा हो, उसके बाद उसके पास विप्रत्व हो, उसके बाद विद्वत्ता हो। विद्वत्ता क्या है समझ लेना चाहिए कि जो निरंतर शास्त्रों के अनुशीलन में लगा रहता हो, जिसका जीवन शास्त्रानुशीलन, क्योंकि शास्त्रों का श्रवण और मनन करना भी तप है, सत्संग है। जैसे सामान्य लोग माला जपते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और मानते हैं कि हम साधना कर रहे हैं। जब बुद्धि प्रखर होती है तो शास्त्रों का अनुशीलन करना भी तप है, और वो विद्वानों के लिए ही संभव है। विद्वान ही शास्त्रों पर विचार कर सकते हैं, सामान्य व्यक्ति नहीं। फिर आत्मानात्म विवेचनम, आत्म पदार्थ क्या है और अनात्म पदार्थ क्या है, इसका विवेक पैदा हो जाए, इसका स्पष्टीकरण आगे होगा। क्योंकि जब तक हृदय शुद्ध नहीं होता, बुद्धि शुद्ध नहीं होती, तब तक विवेक नहीं जागता। विचिर विज्ञान धातु से विवेक शब्द बनता है। विवेक शब्द का अर्थ होता है दो मिली हुई वस्तुओं को अलग अलग कर देना, उसका नाम विवेक होता है। जैसे हंस दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। देखने में दूध पानी एक ही मालूम होता है, लेकिन दो है। हंस को छोड़ और कोई पक्षी या व्यक्ति उसको अलग नहीं कर सकता, केवल हंस ही कर सकता है। इसी तरह जब बुद्धि निर्मल हो जाती है तो वो हंसनी हो जाती है, निर्मल बुद्धि। उस बुद्धि में जड़ और चेतन का विभाग आ जाता है। फिर वो आत्म को स्वीकार करके अनात्म पदार्थ से निट्टल हो जाता है। तो आत्मानात्म विवेचनम स्वानुभव विद्वात्मना संस्थिति। स्वानुभव का मतलब है उसका अपना अनुभव ही हो। केवल ग्रंथ के आधार पर ही शिष्यों को समझाया नहीं जा सकता जब तक खुद का अनुभव न हो। ब्रह्मात्मना संस्थिति, ब्रह्मात्मना संस्थिति का अर्थ है कि मैं ही ब्रह्म हूं। क्या मैं ही ब्रह्म हूं? इस प्रकार की ब्रह्माकार वृत्ति जिसकी सदा बनी रहती हो, ऐसा व्यक्ति ही मुक्ति का अधिकारी बनता है। ऐसा व्यक्ति ही मुक्ति का अधिकारी बनता है। और ये स्थिति करोड़ों जन्मों के पुण्यों का फल होता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। शंकराचार्य भगवान कहते हैं संसार में तीन वस्तुएं दुर्लभ हैं। किसी भाग्यवान को ही ये तीनों वस्तुएं प्राप्त होती। दुर्लभम त्रयमेतद ही देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया। बहुत सुंदर बात है। ये तीन वस्तुओं का संयोग,
ईश्वर की करुणा का फल होता है। आप पर ईश्वर प्रसन्न है, कैसे मालूम पड़े? कुछ लोग धन दौलत औलाद पाके कहते हैं हम पर भगवान की बड़ी कृपा है, अपार कृपा है। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि औलाद पा लेना, धन पा लेना, मान और प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेना, ये ईश्वर की विशेष कृपा नहीं है। सामान्य कृपा तो कही जा सकती है। विशेष कृपा यही है कि जहां उसको 3 वस्तुएं प्राप्त हो जाए: मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संश्रय। एक तो नर्तन प्राप्त हो जाए उसको, क्या मनुष्य बनने के बाद भी मनुष्यत्व आना चाहिए। मनुष्य तो बहुत होता है, तो मनुष्य के जो विशेष गुण हैं जिसमें आ जाए, ऐसा नर्तन दुर्लभ है। भगवान राम स्वयं कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। गुरबाणी में भी कहा गया, दुर्लभ मानुख दे। कबीर दास भी कहते हैं, मानुक तन दुर्लभ अति मिले न बारंबार, तरवर ज्यों पत्ता झरे बहुर न लागे डार। मनुष्य जीवन परमात्मा की विशेष कृपा का ही फल है। 84 लाख योनि में जीव भटकता भटकता जब थक जाता है, उसके किसी पूर्व पुण्य से परमात्मा की उस पर कृपा होती है और उसे साधन संपन्न नर्तन दे देते हैं। नर्तन प्राप्त हुआ, लेकिन मोक्ष की इच्छा नहीं जाएगी। बोले नर्तन तुम्हारा व्यर्थ चला गया। जैसे ब्रह्मचारी के अंदर जीवाणु तो बने, हाँ, पर शादी कराई नहीं, इसलिए उन जीवाणुओं का कोई विशेष उपयोग नहीं रहा। यही तरह नर्तन तो मिला तुम्हें, लेकिन ईश्वर को पाने की, स्वरूप को जानने की तुम्हारे अंदर इच्छा ही नहीं हुई, तो नर्तन पाना तुम्हारे लिए व्यर्थ हो। नर्तन तो करोड़ों को मिल रहा है। आज दुनिया में 5.5 अरब व्यक्ति हैं, पर केवल नर्तन से वो लाभ नहीं होगा जब तक तुम्हारे अंदर मोक्ष की इच्छा न हो, और मोक्ष की भी तीव्र इच्छा। मोक्ष की तीव्र इच्छा का नाम ही मुमुक्षुत्व है। जैसे प्यासे को पानी पीने की तीव्र इच्छा जागती, गर्मी का समय, दोपहर का टाइम, कहीं जा रहा है, प्यास लगी है, अब पानी में जितना विलंब हो रहा है, प्यास उतनी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। जल पाने की उतनी ज्यादा लालसा बढ़ती जा रही है। इसी तरह नर्तन पा लिया और उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन अभी तक कोई आधार नहीं मिला। जैसे प्यासे को पानी की, जैसे भूखे को रोटी की लालसा होती है, यही तरह जब जीव के अंदर मोक्ष की तीव्र इच्छा जाए। मोक्ष की तीव्र इच्छा के बारे में गुरुदेव कहा करते थे, श्री कृपात्री जी महाराज, तालाब की सीढ़ियों पर कोई व्यक्ति खड़ा है और वहां कोई दिव्य
अप्सरा नृत्य कर रही है, कहीं पार्टी चल रही है, कहीं गीत संगीत चल रहा है, कहीं सोना चांदी भी लुटाया जा रहा है, और वहां खड़े व्यक्ति के शरीर पर पेट्रोल डाल के कपड़ों में आग लगा दी गई। सामने जल भी है और भोग भी है। वो व्यक्ति भोगों की ओर जाएगा या सीधे जल में छलांग मारेगा। उस समय वो नृत्य नहीं देखेगा, गीत वादित्र नहीं देखेगा, खाने पीने की ओर ध्यान नहीं जाएगा। तो कोशिश यही करेगा कि जितने जल्दी हो सके मैं जल के अंदर डूबकर अपने प्राण बचा लूं, कि जितने जल्दी हो सके मैं जल के अंदर डूबकर अपने प्राण बचा लूं। तो जैसी उसके मन में ये लालसा जागती है, छटपटाहट जागती है, और वो जल में डुबकी लगाने के लिए एकदम छलांग मारता है। यही तरह संसार के विभिन्न भोग सामने हैं, हमें मिल भी सकते हैं, लेकिन फिर भी जिसके हृदय में परम तत्व को जानने की तीव्र लालसा जागती है, वो दुनिया की ओर ध्यान दिए बिना एकदम दौड़ पड़ता है, मुझे मोक्ष प्राप्ति का साधन कहां से प्राप्त होगा, किससे प्राप्त होगा। और जब वो ऐसी लालसा लेकर चलता है, तब परमात्मा उसको किसी न किसी महापुरुष से मिला देता है।